जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के उन सभी छात्रों से जिन्होंने अभी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया था और उनकी सप्लीमेंट्री आ गई है। तो हमारी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी ने कई छात्रों के साथ धोखा जैसा कर दिया है। बहुत सारे छात्र इसलिए दुखी हैं कि उनके दोस्त फाउंडेशन कोर्स जैसे पेपर में पहले फेल थे फिर पास हो गए हैं, लेकिन हम पास थे और फेल हो गए हैं। और दूसरा, सप्लीमेंट्री के पेपर कब होंगे, इस विषय को लेकर बहुत सारे कमेंट्स प्यारे छात्रों के आ रहे हैं। तो इन दोनों बातों पे हम बात कर लेते हैं। आप सब इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो बात समझ पाएंगे कि हुआ क्या था। बच्चों, फाउंडेशन कोर्स का जो सेकंड पेपर था जिसमें योगा, ध्यान और एनवायरमेंटल स्टडीज, तो मार्कशीट में एनवायरमेंटल स्टडीज अकेला लिखा आ रहा है, इस बात का ध्यान रखें। एनवायरमेंटल स्टडीज और योगा का एक ही पेपर है। तो जिन छात्रों ने पेपर दिया था उनको दोनों पेपर फिर से देने पड़ेंगे, यानी एक ही पेपर में योगा और ध्यान आएगा और सेम पेपर में एनवायरमेंटल स्टडीज का भी पेपर होगा। तो 50 क्वेश्चन आपके एनवायरमेंटल स्टडीज के, 50 क्वेश्चन आपके योगा और ध्यान के आएंगे। अब उसमें हुआ क्या था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको OMR सीट पर जब करवाया गया तो उस पर गलत आंसर को सही कर दिया गया था। तो ऐसे फिर उन्होंने इस आपत्तियों को देखा कि उनके आंसर किस तरह से गलत को सही किया गया है, तो उन्होंने फिर सही आंसर फीड किए। तो जो छात्र पहले गलत आंसर पे टिक लगाए थे लेकिन उनके आंसर सही थे तो उनके सही हो गए, और जिनके गलत आंसर पे भी नंबर दे दिए गए थे तो उनके नंबर कट गए। इस तरह से वो बच्चे जो पहले पास थे वो फेल हो गए, और जो कुछ नंबर से, थोड़े बहुत नंबर से, 4-5 नंबर के समथिंग जिनके कम आ रहे थे वो पास हो गए, क्योंकि उनके जो आंसर थे वो सही हो गए। तो ये सभी के साथ नहीं हुआ है। लगभग 6000 ऐसे छात्र हैं जिनका रिजल्ट रिवाइज किया गया है, मतलब उनको फिर से उनका फेरबदल हुआ है। बाकी इसमें आपके 0 नंबर आते हैं, मैंने पहले भी बताया। 34 से कम अगर जिसके भी नंबर है, जिस छात्र के 34 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स है और क्रेडिट उनको 0 मिलता है। 34 से अगर ऊपर आते हैं तो फिर उनको 4 क्रेडिट मिलते हैं जो कि पास कहलाते हैं। 4 से ऊपर 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 4 क्रेडिट आना चाहिए। तो ये तो बात थी कि ये फेल वाले पास क्यों हुए, पास वाले फेल क्यों हुए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सप्लीमेंट्री के पेपर फर्स्ट ईयर वालों के कब होंगे। तो ये क्वेश्चंस बच्चों में बना हुआ है, बहुत ज़्यादा बच्चे इस चीज़ से परेशान हैं। तो मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता देना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो आप BU यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट जो मैंने यहाँ डाल रखी, आप इस पर विजिट कर सकते हैं। इसमें टाइम टेबल वाला सेक्शन आता है, उसमें टाइम टेबल देखते रहें। दूसरा, सूचना वाला ऑप्शन भी आता है कि सप्लीमेंट्री के फॉर्म डल रहे हैं, तो उसमें सूचनाएं आपको दिखती रहेंगी, तो आप खुद एक बार चेक कर सकते हैं। अगर आप चेक नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, तो मैं आपको उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से आप बरकतुल्लाह की साइट पर जाकर टाइम टेबल और परीक्षा फॉर्म की जानकारी को चेक कर पाएंगे। दूसरा, कॉलेज आपको बता ही देगा। तीसरा, मैं हूँ बताने के लिए, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि इस तरह से वीडियो बना के या फिर दूसरे माध्यम से जैसे भी हो आपको परीक्षा के फॉर्म की जानकारी दे दूँ सप्लीमेंट्री के। लेकिन ये जब हो पाएगा जब बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी इस चीज़ को स्पष्ट करेगी। तो हमारी यूनिवर्सिटी बरकतुल्लाह जो है वो इस चीज़ को स्पष्ट नहीं कर रही है कि वो सप्लीमेंट्री के पेपर कब लेगी, क्योंकि ये सब चीज़ें यूनिवर्सिटी के हाथ में है, विश्वविद्यालय के हाथ में है कि जब वो बताएगी तो कॉलेज वाले बता पाएंगे। लेकिन अभी तक की कंडीशन देखते हुए ये 100% तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी 99% संभावना ऐसी है कि सप्लीमेंट्री के फॉर्म शायद नहीं डलेंगे। जो वार्षिक परीक्षा होगी फाइनल ईयर की, आपकी जो फाइनल परीक्षा होगी वार्षिक परीक्षा, उसके साथ फर्स्ट ईयर वालों के साथ ही सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम ले सकते हैं। ऐसी बरकतुल्लाह में मैंने ऐसी बातें सुनी है। बरकतुल्लाह के अधिकारी इस तरह की शायद चर्चाएं कर रहे थे। और ये सिर्फ बरकतुल्लाह की बात नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश की समस्त जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पेपर भी फर्स्ट ईयर के जो पेपर होंगे इस साल जो फर्स्ट ईयर में और अगले साल पेपर देंगे, उनके साथ अभी जो सेकेंड ईयर में आए हैं और सप्लीमेंट्री जिनकी है तो उनको दोनों पेपर देने होंगे। सप्लीमेंट्री का पेपर भी देना होगा जो कि फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के साथ में होगा। दूसरा, उनको सेकेंड ईयर का अपना पेपर भी देना होगा। तो आप सबको इस बात का ध्यान रखना है कि
आपको तैयारी डबल करनी है, क्योंकि आपको अपनी सेकेंड ईयर भी क्वालिफाई करना है, सेकेंड ईयर में भी पास होना है, और फर्स्ट ईयर की जो सप्लीमेंट्री की सब्जेक्ट हैं, जो बचे हुए विषय हैं, उन पर भी आपको फोकस करना है, ताकि आपको कोई साल खराब ना करनी पड़े, क्योंकि फिर ऐसे आपकी 2 साल सीधी सीधी खराब हो रही हैं। इसलिए अब आप फोकस कर लें, पढ़ाई पर ध्यान लगाएं, आपके जो विषय छूट गए हैं उनको रोज पढ़ें और तैयारी करते रहें। तो आगे मिलते हैं बच्चों, जो भी समस्या हो, परेशानी हो, कमेंट्स बॉक्स में आप डाल सकते हैं। तो मिलते रहेंगे, जय हिंद। और आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि मैं शायद ग्रुप्स वगैरह पे वीडियोस नहीं डाल पाता हूँ, बहुत से बच्चे ग्रुप्स में है भी नहीं, कई सारे बच्चे वीडियोस देखते हैं, तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा उससे, नुकसान तो कुछ होगा नहीं। जय हिंद, जय भारत।